हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का स्वस्तिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसका पेपर कोड है B020401T। अब पेपर का नेम है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है सिलेबस का, उसका नाम है उसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें करना क्या होगा कि हमें जो भी एटम होंगे उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के आधार पे, कि मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे हम कैसे बताते हैं कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम उसमें आगे आएंगे तो हम देखेंगे मतलब न्यू कैसे पढ़े क्वांटम मैकेनिक्स को, तो हम जानेंगे आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स को। फिर हम आगे आएंगे तो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो जो भी एटम होंगे उन एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनका हम फिगर देखेंगे, ठीक है। और यह जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हमें कैसे मिले हैं, तो जो भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनके सॉल्यूशन जो मिलता है उस सॉल्यूशन से जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। फिर हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे जो भी वेव हैं उन वेव को हम डिस्कस करते हैं मतलब साई के फॉर्म में, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लिखते हैं साई स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर को। क्वांटम नंबर से हम क्या पता करते हैं, जैसे हमारे घर का जो एड्रेस होता है सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को पता करने के लिए हम क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। फिर हम आगे आएंगे तो हम वहाँ पे दो तरह की मतलब वेव फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन और एक होगा हमारे पास एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन में हम कुछ चीजें जाने, कुछ क्वांटम नंबर जैसे जानेंगे, उसमें हम जानेंगे n के बारे में और l के बारे में। फिर हम आएंगे तो एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में हम क्या देखेंगे, वहां पर हमें मिलेगा l की वैल्यू हमें मिलेगी और यहाँ पे m की वैल्यू मिलेगी क्वांटम नंबर की। फिर हम आगे आएंगे तो हम उसी से कर्व ड्रॉ करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। फिर हम आगे आएंगे तो फिर हमारे पास क्या दिखेंगे कि शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे कि आखिर में इनका जो शेप होगा वो कैसे होगा, कि जो भी हमें स्क्वाड्रेंट वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिला होगा उस सॉल्यूशन से हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग एस का शेप हमें कैसा मिलता है, पी का शेप हमें कैसा मिलेगा और डी ऑर्बिटल का शेप हमें कैसा मिलेगा। फिर हम आगे आके डिस्कस करेंगे हमारे पास अबाउ प्रिंसिपल को। अबाउ प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि आखिर में जो एनर्जी का ऑर्डर होता है एस पी और डी का जो हम एनर्जी ऑर्डर जो लिखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे तो अबाउ प्रिंसिपल हम मेनली डिस्कस करेंगे n+l रूल को। फिर हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम क्या देखते हैं कि एक जो ऑर्बिटल होते हैं उस ऑर्बिटल में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल को। हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल वही रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि जो हाफ फील्ड होते हैं, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर हम सेकेंड चैप्टर पे आ जाएंगे जिसका चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। वहां पर हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जिसमें हम जितना भी रेडिएशन अगर हम इसको डालें तो पूरा का पूरा ये क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। फिर जरूरत पड़ने पे पूरा का पूरा वो क्या कर जाते हैं, इमिट कर जाते हैं। फिर इसी में हम आगे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे प्लॉन्क्स रेडिएशन लॉ को। फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को। फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो आप लोग 12th में भी पढ़ चुके हैं। बस हमें इनका बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देखना, हमें कोई भी इनका डेरिवेशन हमें नहीं करना। फिर हमें बोर्स मॉडल की जो कमियां होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट को। फिर हम पहले जो डी ब्रॉगली, जो आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव जो था, जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था, फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। इसमें हम लोग देखते हैं लैम्डा इक्वल टू जो होता है h/p के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, कि हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है। फिर हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेटर होंगे, तो उसी में से एक ऑपरेटर हमारा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है वो H होता है, वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के। जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, उसका सम होता है। फिर हम दोबारा से आएंगे तो फिर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्क्वाड्रेंजर वेव इक्वेशन को, और हम इसको अच्छे से ड्राइव करेंगे। दो केस लेके, एक केस लेंगे हम टाइम डिपेंडेंट का और एक लेंगे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट का। फिर हम इसके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, फिर हम इनके देखेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, इससे हम क्या जानते हैं। फिर हम आएंगे तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को हम 5 या 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई जो बातें होती है उसी को हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे स्क्वाड्रेंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशन विदाउट डेरिवेशन करेंगे। फिर हम दोबारा से आएंगे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इनके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन लाइक जो वेव फंक्शन होते हैं उनका क्या होता है। फिर हम इसी में आगे डिस्कस करेंगे रेडियल वेव फंक्शन को। फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे एंगुलर वेव फंक्शन को, जो हमने इनको फर्स्ट यूनिट पे हम इनको देख चुके हैं। फिर इनको दोबारा से आएंगे। फिर हम आएंगे जो कई सारी थ्योरी होती है, उनमें से एक थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास जो भी बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो 50% क्या होता है, कोवैलेंट होता है, एंड ऑल्सो 50% क्या होता है आपका आयोनिक होता है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जितने भी H2+ आयन इनका कैलकुलेशन करेंगे और इनकी एनर्जी तक को जाएंगे कि मतलब इनकी एनर्जी कितनी होगी। फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सिग्मा और सिग्मा स्टार के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे पाई क्या होता है और पाई स्टार क्या होता है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे तो हम हमारे पास यहीं पे क्वांटम खत्म होता। अब नया जो यूनिट है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें 3 चीजें अच्छे से एकदम आती हैं। उसमें हमें सबसे पहला देखना रोटेशनल को, ठीक है, फिर हमें अगला देखना रोटेशनल वाइब्रेशनल को, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल को। फिर हमें लास्ट में देखना है रमन को। ठीक है, रमन में भी हमें देखना है, एक रोटेशनल को पढ़ना होगा, फिर हमें पढ़ना रोटेशनल एंड वाइब्रेशन को पढ़ना होगा। फिर हम इनको पूरे जो यूनिट है मतलब 3rd यूनिट में इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमेशा वो आते हैं ये इस टाइप के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, जैसे लैम्डा मैक्स क्या होगा इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे इनको कैलकुलेट करेंगे। हमें कोई भी एग्जांपल दिया होगा उसके लिए हम इन सभी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास होमो एनुलर डाइन दिया होगा या हेटेरो एनुलर डाइन दिया होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दिया होगा, उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है इस 4th वाली यूनिट में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फिर हम आगे आएंगे तो अगले वाले जो हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको देखेंगे। ये हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम जानेंगे हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उसी से हम लोग पता करेंगे इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें हम कई सारी चीजें देखेंगे कि आखिर में जो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, अगर रिंग की साइज अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, और बाकी
हर एक चीज को हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कोहल है तो उसकी क्या होंगी, मतलब आएगा, और इसकी जो यूनिट आती है वो हमेशा आती है सेंटीमीटर इनवर्स में, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और उसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हम जान पाएंगे इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कि एल्कोहल है, कि कार्बोक्सिलिक है, कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कि ईथर है, या जो भी हो, या अमीन है, हम इससे पता करेंगे। फिर हम आगे आएंगे तो हमें पढ़ना होता है प्रोटॉन एनएमआर को। ठीक है, प्रोटॉन एनएमआर से हम क्या जानेंगे, यहाँ पे इसमें किसी भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप के मतलब वहाँ पे प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, फिर हम इन प्रोटॉन के बारे में कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी कई सारे हमें कैलकुलेशन करना होगा। हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है, आइडेंटिफाई कीजिए। और हमें क्या दिया होगा, केमिकल सेफ्टी की वैल्यू दी जाएगी हर एक मतलब प्रोटॉन के लिए। बस हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा इस चैप्टर में। ठीक है, फिर हम आते हैं नीचे। ठीक है, हम 7th यूनिट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करेंगे, हम किसी भी कंपाउंड का हम मास कैलकुलेट करेंगे कि मतलब इनमें क्या, इसका जो भी कंपाउंड है उसका मास क्या होगा, उसमें हम देखेंगे। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास मैकलिफर्टी अरेंजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, गामा हाइड्रोजन हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि गामा हाइड्रोजन है कहाँ पे। और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो भी गामा हाइड्रोजन होता है बस हम उसी को माइग्रेट करते हैं। और यहाँ पे हमेशा लेते हैं हम क्या, रेडिकल कटायन लेते हैं, या तो रेडिकल लेते हैं या तो कटायन स्पीशीज लेते हैं। फिर हम लास्ट में देखेंगे सेपरेशन टेक्निक, और सेपरेशन टेक्निक को पढ़ने के बाद हम अपने इस यूनिट पूरे जो 4 सेमेस्टर उसको हम कंप्लीट करेंगे।